हेलो मित्रों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के समय प्राइवेट पार्ट में दर्द क्यों होता है। तो देखिए दोस्तों, मैं अपनी पहली प्रेगनेंसी में इस दर्द से गुजर चुकी हूँ, तो आपका दर्द मैं समझ सकती हूँ। वैसे तो बात करें पूरी प्रेगनेंसी की तो दर्द ही दर्द होता है। ये हमारी प्रेगनेंसी दर्द से ही भरी होती है। भगवान जी हम महिलाओं की रचना पूरी दर्द सहने के लिए ही किए हैं। क्या प्रेगनेंसी में कभी भी मॉर्निंग सिकनेस, तो कभी उल्टी, तो कभी कुछ लगा ही रहता है। आइए चलते हैं अपने मेन मुद्दे पर। तो देखिए दोस्तों, सोने, उठने, बैठने और चलने में दर्द होता है। किसी किसी का ज़्यादा और शुरू में ही होता है, और किसी किसी के लास्ट मंथ में थोड़ा कम भी होता है। तो लास्ट मंथ में तो होना नॉर्मल बात है, कोई बात नहीं है। तो ये लेबर पेन आने का संकेत होता है, जो लास्ट मंथ में आपको प्राइवेट पार्ट में दर्द होता है। ये प्राइवेट पार्ट या कहीं पर भी दर्द, ये हमारे हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। इस समय हमारे शरीर का हार्मोन डिसबैलेंस होता है, कुछ बढ़ता है और कुछ हार्मोन घटता है। तो अब आइए जानते हैं कि ये दर्द आखिर होता क्यों है, किन कारणों की वजह से ये दर्द हमारे प्राइवेट पार्ट में होता है, या फिर क्या इसका इलाज है। तो चलिए आज इस पे बात करते हैं। तो देखिए मित्रों, ये जो हार्मोन डिसबैलेंस होते हैं, इसकी वजह से हमारे जो प्राइवेट पार्ट है उसमें सूखापन आ जाता है, और जब हम इस समय रिलेशन रखते हैं तो ये दर्द काफ़ी बढ़ जाता है। दूसरा रीज़न, जब आपके बेबी का वेट बढ़ता है तो आपके गर्भाशय का आपका गर्भाशय भी बढ़ता है, जिसकी वजह से दर्द होता है। तीसरा, जब आप उकड़ू बैठती हैं या इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल करती हैं तो उसमें ऐसा लगता है कि दर्द के साथ प्राइवेट पार्ट फट जाएगा। इसके बाद आपका बार बार यूरिन आ रहा है, उसको आप रोक रही हैं, आलस की वजह से इस प्राइवेट पार्ट में दर्द होने लगता है। इसको रोक कर नहीं रखें। देखिए मित्रों, प्रेगनेंसी में प्राइवेट पार्ट में दर्द आना नॉर्मल बात होता है, इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन कुछ टिप्स आप अपनाकर इसे कम कर सकती हैं, या फिर इसे कम किया जा सकता है। अगर उठते, बैठते, चलते समय दर्द हो रहा है तो आपको सपोर्ट के साथ उठे और बैठे, और अगर किसी का सपोर्ट नहीं है तो अपने आप को अपने हाथों के और उंगलियों का आप सपोर्ट ले सकती हैं। इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। इसके बाद आप जब करवट बदल रही हैं तो आप झटका से करवट ना बदलें, यानी कि एकाएक आप सो के करवट ना बदल लें। आप पहले धीरे से एकदम सीधा फ्लैट लेटे, इसके बाद तो करवट बदलें। इससे आपको थोड़ा दर्द में राहत मिलेगा। इसके बाद आप जब चल रही हैं तो बहुत बड़ा बड़ा जो कदम चलती हैं वो आप ना चले, आप छोटे छोटे कदमों के साथ चलें। और वॉक करते समय आप अपने नाभि के नीचे, यानी कि जो पेट है उसके नीचे अपना एक हाथ आप लगा लीजिए। ये तो आपको ऑटोमेटिक आपका हाथ आपके जो पेट है उसके नीचे, नाभि के नीचे चला जाएगा, लेकिन आप इस बात का गौर करें, क्योंकि जो आपके प्राइवेट पार्ट, जो पेट का दबाव है, वो सारा दबाव आपके प्राइवेट पार्ट पे ही पड़ता है। तो आप ये इस टिप्स को ज़रूर अपनाइए। आप ज़्यादा देर तक खड़े ना रहें, नहीं रहना चाहिए। आपको ज़्यादा देर तक खड़े बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। इसके बाद आपको ज़मीन के टच में नहीं बैठना चाहिए, यानी कि जब आप बैठ रही हैं तो आप किसी पीढ़ा हो गया, टेबल हो गया, किसी सपोर्ट के जरिए ही बैठे। आप उकड़ू ऐसे ही बेवजह ना बैठें। जब आपको योगा यानी कि एक्सरसाइज जब कर रही हैं उस समय आप कर सकती हैं, लेकिन ऐसे आप ना बैठे ज़मीन के टच में। इसके बाद बात करते हैं कि ये इन सब टिप्स को अगर आप अपनाती हैं तो आपके दर्द में थोड़ा बहुत रिलीफ ज़रूर मिलेगा। ये मैंने अपना के देखा है, आप भी अपना के देखिए। इसके बाद बात करते हैं कि आपको डॉक्टर से कब मिलना चाहिए। अगर आपके प्राइवेट पार्ट के आसपास दर्द हो रहा हो, यानी कि दाने दाने निकल गया हो और लाल रेशे या चकत्ते पड़ गए हो, इस बात को आपको ख्याल करना है। तो ये वेजाइनल इन्फेक्शन होता है। इस समय आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। आपको यूरिन इन्फेक्शन या फिर वेजाइनल इन्फेक्शन नहीं होने देना है अपने आप में, नहीं तो ये आपको बहुत समस्या खड़ा कर सकता है,
क्योंकि ये आपके शिशु तक बहुत जल्दी पहुंच जाता है और आपके शिशु को नुकसान पहुंचाता है। आपको अपने प्राइवेट पार्ट को जब संबंध बना रही हो या फिर यूरिन पास कर रही हैं तो आप अपने प्राइवेट को अच्छी तरह से साफ़ पानी से उसको धुल लें या फिर उसको साफ़ कर लें। आपको वेजाइनल इन्फेक्शन से बचने के लिए अपने हाइजीन का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। आप इन टिप्सों को ज़रूर अपनाएं और अपना के हमारे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि आपको कितना फ़ायदा हुआ और कितना नहीं। मित्रों, अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, और लाइक शेयर ज़रूर करके जाना। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक आप अपने बेबी का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।